हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बाबा चॉइस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सऊदी अरबिया में जॉब पाने के रूल और रेगुलेशंस क्या क्या है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सऊदी अरबिया में ख़ास तौर से जो है साउथ एशिया का जो देश है, ख़ास तौर पे इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, तो ये मुख्यतः ये जो देश है, ये चार पांच जो देश है, ख़ास तौर से जो है सऊदी अरबिया में, यूएई में और जिसमें जैसे ओमान हो गया, कुवैत हो गया, कतर हो गया, इन देश को रुख करते हैं क्योंकि अपने मुल्क में एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं है। और ख़ास तौर से जो है यहाँ पे जो है जॉब लेना भी बहुत आसान है। लेकिन अभी गवर्नमेंट यहाँ पर भी काफ़ी धीरे धीरे कुछ नए नए अपडेट्स ला रहे हैं जॉब के वीज़ा के रिलेटेड, जॉब के रिलेटेड, और किस तरह से आप यहाँ पे जॉब ले सकते हैं, जॉब की तरह स्विच कर सकते हैं। जैसा कि मैंने इससे पहले भी वीडियो में आप लोगों को बताया है दोस्तों, आप मुझे देख सकते हैं, मेरे वीडियो चेक कर सकते हैं। वहाँ पर जो है कैसे जॉब ट्रांसफ़र ले, कैसे यहाँ पर आए और किस तरह से जो है आप यहाँ पर जो है जॉब्स फाइंड आउट करें, तो ये सारी अपडेट आपको मिलेगी हमारे दूसरे वीडियो के अंदर। लेकिन आज हम बात करेंगे कि जो है यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने जो नया जो सर्कुलर जो जारी किया हुआ है वीज़ा के रिलेटेड, कि वो क्या है और किस तरह क्या क्राइटेरिया है गवर्नमेंट का, आइए हम उसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो दोस्तों, जो मुख्य जो क्राइटेरिया वो ये है कि सऊदी अरबिया के अंदर जो है अगर आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा खोज रहे हैं तो उसके बारे में क्राइटेरिया क्या है, वो ये है कि आपका एज मिनिमम 21 ईयर्स का होना चाहिए, मिनिमम 21 ईयर्स का आप होने चाहिए, और मैक्सिमम आज आपकी एज 60 साल की होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र 60 साल से नीचे और 21 ईयर्स से ज़्यादा है तो आपको आराम से एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिल सकती है। अब दोस्तों, ये एम्प्लॉयमेंट वीज़ा कई तरह से होते हैं। एक तो वो होती है जैसे आप जो है कोई कफील स्पॉन्सर अपने जो घरेलू कामों के लिए बुलाता है, एक वो होती है जो कंपनीज जो होती हैं वो अपने कामों के लिए बुलाते हैं, और एक सो कॉल्ड आपने सुना होगा विजिट वीज़ा, वो सॉरी आज़ाद वीज़ा। आज़ाद वीज़ा जैसे कोई चीज़ होती नहीं है दोस्तों, एक्चुअली एक तरह का वो जो है डमी वीज़ा ही होता है। वो एक्चुअल में क्या होता है कि कुछ यहाँ पे ऐसे कफील है, कफील मीन्स यहाँ पे स्पॉन्सर है, कुछ यहाँ पे जो सऊदी है जिन्होंने ऐसे ही कुछ कंपनियाँ रजिस्टर्स करा रखे हैं जो बस वीज़ा उनका बेचते रहते हैं, लोग उनको देते हैं, लोग पैसा लेकर के उनका वीज़ा लेते हैं। यहाँ पे जो है फ्रीलांसिंग लोग जॉब करते हैं एज ए फ्रीलांसर, फिर उसके अलावा उसी ईजिली किसी भी कंपनी में वो ट्रांसफ़र ले लेते हैं। तो क्या होता है कि वो एक्चुअली जिससे वो वीज़ा खरीदते हैं वो आदमी बस वीज़ा बेच देता है, और उस वीज़ा के बदले जो है उस बंदे से कुछ पैसे चार्ज करता है, और फिर उसके बाद जैसे बंदा आता है तो अगर वो घूम के एज ए फ्रीलांसर जॉब करना चाहता है तो वो बंदा जो है आज़ाद होता है, क्योंकि कहीं भी जा सकता है, कहीं भी काम कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी वो उसकी सेटिंग है किसी जब वीज़ा लिया किसी से, क्योंकि उससे जिसने वीज़ा दिया उसको तो कोई कंपनी है नहीं, वो बस कंपनी रजिस्टर्ड है। फिर वो क्या करता है कि जो है यहाँ पे आने के बाद जैसे भी कोई भी एम्प्लॉई यहाँ पे आता है तो उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से 2-3 क्राइटेरिया है। ये है कि आपका मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए, आपका इकामा होना चाहिए। ठीक है, इकामा को जो है एक्चुअल में इंग्लिश में रेजिडेंट परमिट बोलते हैं, आपके रहने का यहाँ आपका रेजिडेंट परमिट होता है, तो आपके ये चीज़ें होनी चाहिए। अब ये क्या होता है, इससे कुछ चार्जेस होते हैं जो यहाँ पे खासतौर से जो है जो सऊदी से जो लोग लेके जाते हैं आज़ाद वीज़ा बोल करके, जिसको सऊदी यहाँ से देता है अपना वीज़ा निकाल करके, तो उसमें क्या होता है कि आप आने के बाद जो है आप अपना इकामा का फ़ीस और जो है आप अपना जो है इकामा का फ़ीस आप उसको देते हैं, और इंश्योरेंस का फ़ीस देते हैं उस सऊदी को जो उसने आपको वीज़ा स्पॉन्सर किया हुआ है, और फिर उसको दे देने के बाद कुछ उसके कमीशन होते हैं वो आपको देते हैं, और आप एज ए फ्रीलांसर आप जहाँ चाहें वहाँ जाकर जॉब कर सकते हैं। आप किसी कंपनी में कर सकते हैं एज ए कंट्रैक्टर, कोई कंट्रैक्टर है वहाँ पे कुछ लोगों सप्लाई में अदर कंपनीज में डालते हैं तो आप वहाँ भी जा सकते हैं, या फिर किसी कंपनी में आपको ट्रांसफ़र लेना है तो उसके लिए भी कुछ चार्ज आपको देने होते हैं अपने स्पॉन्सर को, और उसके बाद आपको ईजिली जो है दूसरे कंपनी में जॉब मिल जाती है, वहाँ पर आपको ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये चीज़ जो है जॉब एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के बारे में ये सारी जो है क्राइटेरिया होती है। उसके बाद अब इसमें एज का क्राइटेरिया है। एज क्राइटेरिया जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि मिनिमम एज जो है सऊदी अरबिया में 21 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम 60 ईयर्स होना चाहिए। इस एज के दरमियान अगर आपका एज है तो आप जो है एलिजिबल है सऊदीया में जॉब करने के लिए। अगर आपका एज मोर देन 60 ईयर्स है, 60 साल से अगर ज़्यादा की आपकी उम्र है तो वहाँ पर जो आप उस हालात में आप यहाँ पे जो है टूरिस्ट वीज़ा में आ सकते हैं, विजिट वीज़ा में आ सकते हैं, और आप यहाँ पे चाहें तो उम्रे के लिए आ सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हज के लिए तो जो है आमतौर से जो बुजुर्ग लोग ज़्यादा आते हैं और नौजवान भी आते हैं, बट ईजी है, मतलब मोर देन 60 है तो आप इजीली जो है इन वीज़ा में आ सकते हैं, हज में, उम्रा में, टूरिस्ट में, विजिट में आप यहाँ पे इजीली आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा अपडेट गवर्नमेंट की तरफ से एज के रिगार्डिंग।
और यहाँ पे जो जॉब जो लोगों को जो जॉब जो फाइंड आउट करने होते हैं, जो वॉक इन जो यहाँ पे इंटरव्यू में जाना चाहते, तो ऐसे ही जो है आज़ाद वीज़ा लेके यहाँ पे आए तो बेहतर होता है और वह ईजिली वो ट्रांसफ़र ले लेते हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे अगर आप आज़ाद वीज़ा में नहीं हैं और किसी कंपनी ने आपको सपोज मुंबई से हायर किया है या दिल्ली से हायर किया है, वो यहाँ पर लेके आती है, तो ये आपको ईजिली जो है जॉब ट्रांसफ़र नहीं देते हैं। ऐसे में बड़ी दिक्कत होती है जॉब ट्रांसफ़र के लिए। और ये लोग जो है इनका जो गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है उसमें इनके लिए थोड़ा सा लूज पोल है और उसका ये एडवांटेज लेते हैं। और उसी का एडवांटेज ये है कि जो जब तक ये अप्रूव नहीं करेंगे तब तक ये जो है आपका ट्रांसफ़र हो नहीं सकता, और ये अप्रूव करती नहीं है। इनके यहाँ पे जो काफ़ी कंट्रोल होता है इनका एम्प्लॉय के ऊपर। ये चाहे तो एम्प्लॉय को एग्जिट भेज दे, चाहे तो एम्प्लॉय को रखे, चाहे तो एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र दे, चाहे तो एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र ना दे। तो दोस्तों ये रहा अपडेट। अगर आप यहाँ पे जॉब फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अगर दो क्राइटेरिया है, या तो अपने मुल्क में आप अगर ये कंपनी इंटरव्यू लेने जा रही है तो आप वहाँ पे इंटरव्यू में अटेंड करें और फिर वहाँ से आप जॉब वहाँ पे फाइंड आउट करें, वहाँ पे जॉब एग्रीमेंट लें और यहाँ